ओए रूम मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। क्यों भाई, तू मेरे ही सामने मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे उतार रहा है? और एक बात बता, अगर तेरी गर्लफ्रेंड को या तेरी बीवी को ऐसे को देखे तुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आई एम सॉरी सर, वो इनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरी बीवी है। बीवी जैसी लग रही है? अगर तेरी बीवी जैसी लग रही है तो लाइन मारेगा, छेड़ेगा? नहीं सर, मैं तो लाइन मारूंगा। वो पता है ना, इनकी शक्ल मेरी बीवी से मिलती है, इसलिए मैं शॉक हो गया। अबे ओ, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर किसी की गर्लफ्रेंड को ऐसे सामने से ताड़ेगा ना तो तुझे छोड़ेगा नहीं। और एक बात बता, तेरी बीवी होगी ना, जाके उसको देख। क्या बोलिए सर, आज ही हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है। क्यों भाई, डिवोर्स क्यों हो गया? तो सर आज मैंने उसको किसी और के साथ देख लिया, चीट कर रही है मेरे को। वैसे यार तू देखने में तो ठीक ठाक है, अच्छा दिखता है, फिर तेरी बीवी ने तुझे धोखा क्यों दे दिया? सर वही बात है, पैसे। शायद उसको मुझसे ज़्यादा कोई अमीर लड़का मिल गया हो, इसे छोड़ के चलिए। हाँ तो क्या ही गलत किया उसने? तो यार रिसेप्शन पे जॉब करता है, अब तुझसे कोई ज़्यादा पैसे वाला लड़का मिला उसको, इसलिए निकली उसके साथ। सॉरी सर, बट मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि इस होटल का मालिक हूँ। लेकिन ये बात उसको पता नहीं थी, इसलिए उसने बाहर किसी और के साथ अफेयर चलाया। तो कोई बात नहीं, जो उसको करना था उसने किया, अब तो डिवोर्स होना ही है। यही तो भाई, यही तो तूने सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे जब तक औरत को पैसा ना दिखे ना वो टिकती नहीं है। अगर तू उसको बता देता तो तू पैसे वाला ही होटल तेरा है तो तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती। खैर हमें क्या ही करना, चल तुम्हारे रूम की चाबी दे दे। हाँ सर, रूम क्यों नहीं मिलेगा? बट सर एक बात पूछनी थी। हाँ भाई। आपने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, बट ये मैडम तो शादीशुदा है। हाँ भाई, तू अभी को सही सोच रहा है कि मेरी बीवी नहीं है, ये किसी और की बीवी है। मैं तो इसके साथ बस टाइम पास कर रहा हूँ। वैसे सर कितने टाइम से साथ हैं हम लोग? देख भाई, वैसे तो मैं किसी लड़की के साथ ना 3-4 महीने से ज़्यादा रहता नहीं हूँ, और इसके साथ भी ये कोई 3-4 महीने हुए होंगे। और वैसे मैं तो साथ टाइम पास कर रहा हूँ। पर ये सब छोड़ना, तो इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? तेरी बीवी तो नहीं है ये? सर ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मेरी बीवी तो किसी और लड़के के साथ है ना, उसको डेट कर रही है। वो भला मेरे ही होटल में क्यों आएगी? देख भाई, ये सब छोड़, रूम की चाबी देना। सर वो आपकी आईडी। हाँ ये ले। सर आपकी चाबी 301। चले आप जाओ, मैं आती हूँ 2 मिनट में। ठीक है, जल्दी आना। ईशान, ईशान मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जाओ अपने आशिक के पास। तुमने कुछ बताया क्यों नहीं कि तुम इस होटल के मालिक हो? क्या करोगी जान के? हाँ, और वैसे भी तुमको तो चीट करना था, तुमने चीट कर दिया। अगर मैं तुमको बता भी देता कि मैं इस होटल का मालिक हूँ तो तब कौन सा तुम मेरा साथ निभा देती? जो लड़की चीट करना चाहती है ना, वो चीट करके रहती है। क्या मालूम बाद में तुमको मुझसे भी कोई ज़्यादा अमीर लड़का मिल जाता तो तुम तो फिर उसके साथ भी हो लेती। ईशान तुम अगर मुझे बता देते ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगा कि तुम मामूली रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते हो, सैलरी भी तुम कितनी कम ला के देते थे मुझे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे अच्छी लग्जरी लाइफ चाहिए थी। मेरे फ्रेंड्स के पास इतना पैसा, मुझे दिखाना होता था कि मैं गरीब नहीं हूँ। चेतना में पैसे इसलिए कम लेकर आता था क्योंकि उन पैसों को मैं बचा रहा था ताकि आगे चलकर हम एक अच्छा घर खरीद सके। तुमको मालूम भी है इस होटल को खरीदने में मुझे कितनी मेहनत लगी है। दिन रात एक करते तब जाके इस होटल का मालिक बनाऊँ मैं। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो किसी और के साथ रहना ना, वो भी 2-4 हफ्तों के लिए। और हाँ, डिवोर्स तो मैं तुमको दे रहा हूँ। अभी हमको तनख्वाह मिल गया 6,000 रुपए और हमको 5,000 रुपए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम क्या कह रहे थे ना कि देखो ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है और हमारे पास कंबल नहीं है, रात में बहुत ही ठंड लगती है सोते वक्त, तो कंबल ले लेते हैं। पैसा तो आई है, कोई भी सस्ता सा देख लेंगे। अभी बात तो ठीक है, लेकिन हम एक बार मार्केट गए थे, पूछे थे कि कंबल इलेक्ट्रॉनिक कितने का आता है, वो बोला कि 1500 का नया आता है, तो लेना है। 1500 का एक कंबल, फिर तो बहुत ही महंगा हो जाएगा ना, और घर का खर्चा भी तो चलाना है। कोई बात नहीं, इस वाली ठंडी निकाल लेते, अगली ठंडी में नया कंबल ले लेंगे, है ना? भाभी हम क्या कह रहे हैं कि ठंड सच में बढ़ गया है, हम छोड़ा ना वो पुराना रजाई में काम चला लेंगे, आपके लिए ले लेते हैं नया कंबल, है ना, बढ़िया हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? जब पैसा नहीं है तो कहाँ जरूरत है नया कंबल लेने की? अरे पुरानी चादर रखी तो है, हम उसको गुजारा कर लेते हैं। इतना पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा क्या है, हम तो बस घर में रहते हैं। अब एक तो स्वेटर पहन के सोचेंगे तो क्या चला जाएगा, पर तुम लोग बाहर काम पर जाते हो ना, तुम लोग को ज्यादा ठंडा लगता है, तो तुम लोग आराम से अपने कंबल में सोया करो, ठीक है? भाभी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर भैया यहाँ पर होते आप कैसे तकलीफ में रखते, अब भैया के जाने के बाद आपने सब कुछ संभाला है, हमारा खाना पीना सब कुछ आप ही देखते हैं। अगर आप ऐसे कष्ट में रखेंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। छोटे हाँ भैया, तो भाभी आपके लिए आते हैं नया कंबल। अब तुम दोनों ना जबरदस्ती करना बंद करो। हमने कहा ना कोई नया कंबल नहीं आएगा, अब अगली सर्दी में देख लेंगे। अब देखो तुम दोनों की तनख्वाह आई है, बताओ क्या खाओगे? आज तुम दोनों के लिए बढ़िया बढ़िया बनाएंगे हम सामान। हाँ कुछ खाते हैं, क्या खा रहे हैं? हम तो खाएंगे पालक पनीर। हाँ हमको गाजर का हलवा एकदम गरम मस्त। लो, तुमका पालक पनीर खाना है और तुमका गाजर का हलवा। अब गाजर का हलवा तो बनने में बहुत टाइम लगेगा, हमारा पालक पनीर तो हम अभी बना देंगे, और तुम शाम तक थोड़ा इंतजार करो, गाजर का हलवा बनने में टाइम लगेगा, ठीक है? हमको पता था आप छोटे की बात सुनोगे हमेशा। अरे बना देंगे ना, गुस्सा कह रहे हो? अच्छा ठीक है, अभी तुम एक काम करो, जाओ बाजार जाओ और थोड़ी सी गाजर ले आओ। ठीक है भाई। साहब आप यहाँ पर नमस्ते। नमस्ते साहब, आप यहाँ पर आए, गाँव में कुछ काम था क्या? किसी काम से आए आप? आज गांव में प्रॉपर्टी पसंद की थी, उसके लिए आया। तो मुझे बताओ कि तुम्हारी सैलरी मिली तुम लोगों को वो तनख्वाह? हाँ हमको तनख्वाह मिली, आज ही मैडम दी हमको, छोटा का मिला के और हमको भी सबको मिला के देंगे। ये पैसे डालो, सब पैसा वापस, कोई बात हुई है क्या साहब? ये सब बताने का ना मेरे पास समय नहीं है, और ना ही मैं बताना जरूरी समझता हूँ। पैसे लो। साहब अगर कुछ बात है तो साहब को कोनो दिक्कत कोई गलती होगी तो बता दीजिए, पैसा मत दीजिए, आज ही तो मिला हमको। पूरे 11,000 ना? हाँ हमारा छोटा मिला के पूरा 11,000 रुपये इसमें। 6 तुम्हारे और 5 इसका। ठीक, शाम को 4 बजे ऑफिस में मिलते हैं हम। साहब इन्होंने कुछ किया है क्या? कोनो दिक्कत हुई है क्या? कहाँ ना ऑफिस में बात करते हैं, शाम 4 बजे आप भी आइए। साहब कोई गलती होगी साहब? साहब क्या हुआ है? कोनो दिक्कत परेशानी हुई है क्या? साहब हमारे घर तक आ गए और पैसा भी लेकर चले गए। तुम लोगों ने कुछ गलती तो नहीं करी है? भाभी हम कुछ नहीं किए, हमको लगता है छोटा किया होगा, हमेशा इधर ढूंढता रहता है, कुछ काम करता है तू। नहीं भैया, हमको तो नहीं किया। कुछ नहीं करा, बस इधर साहब आया, फिर हम क्या काम साथ में आए थे। बताया हमको धन्यवाद। अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो, अभी शाम को देखा जाएगा कि क्या हुआ है। चलो हम खाना बनाते हैं, तुम लोग भाग कर दो। खा खाना खाए, खाली पैसा चलेगा फोकट का काम करना तो। ये सर आपने बुलाया था? हाँ जितना एक बार ये पैसे गिनना जरा कितने? सर ये 11,000। 11,000 वो सबकी सैलरी दे दी ना? हाँ सर, सब की सैलरी में टाइम पे दे देती हूँ। अच्छा वो जितना मुझे थोड़ा सा कुछ हिसाब बनाना था। मुझे बताओ कि हमारे साथ सबसे कम सैलरी किसकी है? बिल्कुल कम, जिनके पास बी ग्रेड की जॉब है। सर सबसे कम तो हमारे पियोन की है 12,000। 12,000 और उसके बाद मतलब अगर ऊपर जाते हैं तो सर उसके बाद 15,000 काटी। 15,000। बाकी सबको सैलरी टाइम में मिले ना, मतलब सबको दे रही हो ना, मैं क्योंकि मैं तो इसको हिसाब कर देता हूँ, उस हिसाब से एक तारीख को सबके अकाउंट में पैसा देना चाहिए। हाँ सर, आप मुझे साइन कर दो, सैलरी सबको टाइम पे दे देती हूँ, और ये तो मेरा मेन काम है। ठीक, एक सेकंड बात करनी है कुछ। आप तीनों अंदर आइए प्लीज। जितना इन दोनों को जानती हैं आप? हाँ सर जानती हूँ, ये पियोन है यहाँ का, ये कार्ड है। सैलरी कितनी है आप दोनों की? सर इनसे क्या पूछ रहे हैं, ये मेरा काम है, मैं बता दूंगी ना आपको। हाँ तो मैं आपने इनको यहाँ पे बुलाया। कितना डिस्कस तो करना पड़ता है ना। और वैसे मेरा मैंने इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर दूँ।
इससे बात करना चाहता हूँ लोगों से। हाँ तो कितनी सैलरी मिलती है दोनों? सर इसकी 12,000 है क्योंकि और ये कार्ड इसकी 15,000 है। झूठ बोल रही है, इतनी सैलरी नहीं है हमारी, झूठ क्यों बोल रही है? हमको इतना सैलरी नहीं मिलता, बहुत कम सैलरी मिलता है हमको। शाम को बात कर रहे हो तुम। सर ये ना कंफ्यूज हो गए, मेरे को पता है मेरा मेन काम है, मैं ये सब देखती हूँ, ये कंफ्यूज हो गए। इसकी 12,000 इसकी 15,000। अरे नहीं साहब, हमारी 6,000 तनख्वाह वाली छोटे 3 5,000। हाँ चुप करो तुम लोग, मुझे वैसा लगा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। जितना तुम अकाउंट में डाल दो ना पैसे, मैं इनके अकाउंट डिटेल चेक कर लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा, अभी बताता हूँ लोगों को। सर मैं इनके अकाउंट में पैसे नहीं डालती, मैं कैश देती हूँ। कैश? लेकिन कैश क्यों? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, चाहे इंसान की सैलरी 500 रुपए क्यों ना हो, उसके अकाउंट में ही जाएगी, क्योंकि हमें अपनी सीए को दिखाना पड़ता है कि हमारे खर्चे कितने हुए, हमारा प्रॉफिट कितना है, इनकम टैक्स भी तो भरना होता है ना मुझे, साल की आईटीआर भी जाती है। अबे यार ये देखने में तो काफी मोटी फर्म लगता है। एक काम करती हूँ, इसको छेड़खानी के इंतजाम में फंसा देती हूँ, काफी अच्छी रकम मिल जाएगी। ओए रिक्शा वाले, रिक्शा रोक। क्या हुआ मैडम? तुझसे जितना बोला उतना कर, रिक्शा रोक। चलो हिसाब की औलाद, नीचे कर, क्या हुआ मैडम? नीचे कर, वरना तेरे पैसे निकाल निकाल दूंगी। बोलो क्या बात है? तुझे शर्म नहीं है? रिक्शे में अकेली लड़की को देखकर उसके साथ चढ़ाई जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कब छेड़ा? अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ, तेरे सर इतने जूते मारूंगी अब आ जाएगी। एक तो छेड़ता ऊपर से बोलता है कि मैंने नहीं छेड़ा। अरे मैडम साहब पे क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो? मैं शीशे में से सब कुछ देखा था, सामने तो आपको टच भी नहीं किया। तेरे मुंह पे कांटा मारूंगी, अभी औकात में रह। तुझसे कुछ पूछा मैंने, जो भी क्या बोल रहा है तमीज। मैडम आप इतना क्यों कर रही हो बिना किसी बात के? आपको जहाँ जाना है आप जाइए, मुझे भी जाने दीजिए, मैं पहले से बहुत लेट हो रहा हूँ। चलो भाई तुम चलो। ओए कहीं जाएगा तू? एक तो लड़की को छेड़ता ऊपर से भागने की कोशिश कर रहा है। मैडम आप समझती क्यों नहीं हो? मैं बोल रहा हूँ आपसे कि साहब की इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी आप साहब को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही हो। चुप, बिल्कुल चुप। तुझसे मैंने बोला था बीच में मत बोलियो, लेकिन तू फिर बोले जा रहा है। तेरे रिश्तेदार है ये, जो तुझे सपोर्ट करे जा रहा है। रुक, अब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। जब पुलिस करने पड़ेंगे ना तो बोले ही हो जाएगा। पुलिस को? मैडम पुलिस को मत बुलाओ, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। और वैसे ही मैडम हमारी कोई गलती भी नहीं है, पुलिस तो हमें बेवजह पकड़ के ले जाएगी। अबे चल मुंह बंद करना। सुनो, अगर तुम दोनों चाहते हो मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो 1 लाख रुपए निकालो और निकलो यहाँ से। क्या 1 लाख रुपए? मैडम मैं कहाँ से दूंगा इतने सारे पैसे? मैं तो मैडम रोज का कमाने खाने वाला इंसान हूँ। अच्छा तो अब समझ आया, तुम हम जैसे अमीर लोगों को फंसाकर उनसे पैसे हटने का काम करती हो। अरे वाह, तू तो बड़ा समझदार निकला। इतनी जल्दी समझ गया। अगर समझ गया तो निकाल पैसे और निकल बदले से। किस बात के पैसे दूं मैं आपको? अपने दिमाग से ये फितूर बिल्कुल निकाल देना कि हम दोनों में से आपको कोई एक रुपया भी देगा। बेहतर होगा आप यहाँ से चुपचाप चली जाइए, वरना वरना क्या कर लेगा तू? लगता है तू ऐसे ही मानने वाला। अब पुलिस को बुला ही लेती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप पुलिस को बुला लो, मैं ये बता। मैडम रुको, आप पुलिस को कॉल मत करो, मैं साहब से बात करता हूँ। साहब 1 मिनट आना। साहब मेरे पास मेरी माँ के इलाज के लिए 10,000 रुपये तो पड़े हैं, और साहब 50,000 रुपये आप दे दो, बाकी मैं अपना रिक्शा भी दूंगा। वरना साहब पुलिस आ गई ना तो पैसा फिर भी लगेगा, और साहब बेइज्जती अलग से होगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? जब हमारी गलती नहीं है तो पैसे किस बात के दिए? मैंने 1 रुपया भी नहीं दूंगा मेरे को। अच्छा तो तू अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। अब पुलिस को बता ही देती हूँ। हाँ हेलो सर यहाँ अमेठी रोड 2 लोग में से बदतमीजी कर रहे हैं, प्लीज सर जल्दी आओ। कर दिया फोन, अब पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। घर में कमाने वाला भी मैं ही हूँ, अब पता नहीं कैसे होगा। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? साहब मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। साहब मैंने कोई गलती भी नहीं की और मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या हुआ मैडम, आपने मुझे फोन किया था? हाँ सर मैंने आपको कॉल किया था। ये कोट पैंट वाला आदमी रिक्शे में मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने इसे मना किया तो मुझे जान से मारने की धमकी दी और ये रिक्शा वाला आदमी भी सीधा मिला हुआ है। अच्छा आस्की का भूत ज्यादा चढ़ा हुआ है तुम पे, एक काम करो दोनों थाने चलो, मैं तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। देखिए सर हम दोनों की कोई गलती नहीं है, ये मैडम हमें जानबूझकर फंसाना चाहती है ताकि ये हमसे पैसे हट सके, और जब मैंने पैसों के लिए मना कर दिया तो ये लड़की मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। देखो सर अब अपने आप को बचाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। कोई होगी ऐसी लड़की जो कुछ पैसों के लिए अपने आप को बदनाम करे। मैडम आप रोइए मत, इन दोनों को तो मैं देखता हूँ। चलो भाई चलो, थाने चलो दोनों। सर हम थाने क्यों जाए जब मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया? फिर भी आपको इस लड़की पर विश्वास है? ज्यादा बकवास मत कर, जो भी सवाल करना है थाने में करे जाके। चल साहब आप गुस्सा मत करो, हम चल रहे हैं थाने। कहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ये दोनों जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। क्या बोल रहा है तुझे पता नहीं मैं पुलिस में हूँ? देख लो सर अब तो ये आप पे बदतमीजी बात कर रहा है। अब तो हो गया आपको विश्वास? हाँ अब इनको थाने में जाने से इनका बाप भी नहीं रोक सकता। चलो बे तुम्हारी थाने में जाके तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूँ। सुन ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट रुक। ये पकड़ मेरा कार्ड, अभी तो पता पड़ जाएगा ना कौन। तो तेरी आईपीएस सचिन शर्मा जैन सर। अरे तुम इनको सामने क्यों कर रहे हो? चुप, तुम्हें पता भी है कौन है? आईपीएस ऑफिसर है। क्या? हाँ और तुम इन पे झूठा इल्जाम लगा रही है। सॉरी सर मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन सर आप तो कल आने वाले थे, आप आज कैसे? हाँ मैं कल ही आता, लेकिन मैंने सोचा एक दिन पहले चलकर शहर का माहौल पता कर लूं कि शहर में आखिर चल क्या रहा है, और देखा तो यहाँ का तो लग रहा है। और मैडम तुम अब बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? मैं दूंगा तुम्हें पैसे, बोलो। सॉरी सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। आई एम सो सॉरी सर। बस ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत कर, छोड़। कांस्टेबल इस मैडम को लेकर थाने, मैं थोड़ी देर में थाने पहुंचता हूँ। ठीक है सर, लेकिन सर आप रिक्शा पर आएंगे, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा दूँ? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रिक्शे में आ जाऊंगा, तुम लेके पहुंचो मैडम को। ठीक है सर, चलो मैडम।